सामने शराब पीने के जो तरीके हैं या सिगरेट पीने के जो तरीके हैं, उनकी जो शैली है, उन शैलियों से बहुत सारे खलनायकों की पहचान बनती है। यानी जब कोई सिगरेट के गोल गोल छल्ले हवा में दिखते रहे तो हमें यकीनन अंदाज हो जाएगा कि ये प्राण ही होंगे। इसी तरह से जो सिगरेट है या शराब है या जो हमारे यौनाचार के जो दृश्य है, वो मूलतः पहले जहां तक मेरी समझ है वो एक खल प्रवृत्ति के साथ अधिक जोड़ी जाती थी, दिखाई जाती थी। लेकिन बदलते समय के साथ उसमें बहुत सारी तब्दीली भी आती है और मुझे लगता है देवदास की भी बात होगी बीच बीच में। तो मैं बहुत ज्यादा बातचीत न करते हुए सीधा गुरुवर डॉक्टर मल्होत्रा जी को मैं आमंत्रित करूंगी कि वे अपनी प्रस्तुति दें और फिर हम पवन जी और अन्य अपने अतिथियों स्वरांगी सानी जी हमारे साथ मौजूद है, विकास जी मौजूद है, विद्यार्थी मौजूद है कई, और यदि मैं देखूं तमाम और लोग भी हैं जो जिनको मैं अभी
वो सिगरेट भी पीता होगा और उसके यौनाचार के, मुख्य अनाचार के खुले दृश्य नहीं होंगे, लेकिन संकेतों से अंदाजा मिल जाएगा कि ये इस तरह का व्यक्ति है। 70 के भी दशक तक अगर हम ये कहें कि हमारे जो नायक हैं वो इस तरह के हमें दिखते रहे कि कोई नायक यदि इन चीजों के साथ दिखता है, इन व्यसनों में लिप्त दिखता है, तो वो बेगैर नायक होता है, जिसको फिल्म के अंत तक आते आते
जिस तरह से हमें वहाँ इवन नॉर्थ इंडिया वालों को भी, हम उत्तर भारतीयों को भी पंजाब के इस ड्रग के बारे में पता मोटा मोटी तौर पर पता है, लेकिन उसकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है वो हमें नहीं है। वो इन फिल्मों उड़ता पंजाब से बहुत सारी चीजें उसमें देखने को मिलती है। उसी तरह अगर मैं बात करूँ थोड़ा जैसे पिछली बार की बात हुई थी कि हम OTT प्लेटफॉर्म्स पर आ गए हैं, तो OTT प्लेटफॉर्म्स का दायरा इतना बड़ा हो चुका है कि उसमें किसी भी तरह का विषय आप शामिल कर सकते हैं और किसी भी तरह की, और अभी फिलहाल उस पर कोई सेंसरशिप नहीं है, लेकिन उस पर काम चल रहा है। मुझे तो लगता है कि सिनेमा में सेंसरशिप होनी ही नहीं चाहिए। वो इस पर भी एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है कि जो सिनेमा के लोग हैं, जो फिल्म के लोग हैं, वो इस पर भी बात करते हैं कि आप क्यों वार्निंग दिखाते हैं स्क्रीन पर, स्मोकिंग की जो एक वार्निंग दिखाते हैं, ड्रिंकिंग की वार्निंग दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो ऑडियंस है उससे डिस्ट्रैक्ट होता है, बट दूसरी तरफ गवर्नमेंट एजेंसीज कहती है कि नहीं, वो दिखाना जरूरी है। वो कहते हैं मलयालम सिनेमा में अतुल गोपाल कृष्णन ने इस पर बहुत एक रिपोर्ट आई थी 2014 या 15 की शायद है, वो 16 की शायद, उसमें उन्होंने कहा कि हम ये स्मोकिंग का और ड्रिंकिंग का नहीं रखेंगे अपने से। वो इसलिए कि हम पहले ले लेंगे और बाद में हम लिख देंगे, फिल्म के पहले हम ले लेंगे, फिल्म के बाद में लिखेंगे, लेकिन हम उसमें नहीं लिखेंगे। तो मुझे लगता है ये भी एक तरह का एक बहस का मुद्दा होना चाहिए कि वार्निंग रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। ये इसमें कई तरह के सर्टिफिकेशन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन एक बॉडी है, वो सर्टिफिकेशन देती है। इसके साथ साथ जैसे मैंने OTT की बात करी, तो उसमें बहुत ही उम्दा सीरीज बनी है जिसमें मैं बात करना चाहूंगा। को लगता है उसको भी लाया जाए ना कैमरे के सामने। ऐसे ही होता है, छोटी बेटी उसको भी कैमरे के सामने ले आओ, कोई बात नहीं, उसको भी कैमरे के सामने ले जाए। अब देख लिया कि कई लोग रह रहे हैं तो अब नहीं आएगा। ठीक है। तो OTT की बात करें, बहुत सुंदर सीरीज लैला मैंने देखी, एक टेस्ट केस जिसमें एक महिला को आर्मी ऑफिसर बनती है, उसको बहुत सारी कमेंट्स का सामना करता है विद इन द आर्मी, मतलब आर्मी ऑफिसर मेल के साथ। टेस्ट केस है, 4 More Shots एक सीरीज है जिसमें 4 महिलाएं हैं, उनकी अपनी अपने संघर्ष हैं और वो कैसे उन संघर्षों पर, उसमें से एक उसमें इस तरह से उनको संघर्षों का सामना करने की मैरिज में प्रॉब्लम है, उसको बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता है। और एक डाइवोर्स्ड वुमेन है जो बहुत मुश्किलों से एक लॉ कंपनी में अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुकी है, पर उसके अपने संघर्ष है। तो इसी तरह तो मुझे लगता है कि OTT की जो बात है वो दायरा बहुत बड़ा हो रहा है और उसमें इन वर्जनाओं पर, टैबूज पर बहुत बात हो रही है और होने की जरूरत है। सिनेमा में हमें कहीं ना कहीं हमको जो हमारा मेन सिनेमा है उसमें तो आपके पास सेंसर बोर्ड है और सब्जेक्ट आपको मिलते हैं, लेकिन फिर भी OTT की बात मुझे लगता है कि यहाँ होनी चाहिए। और एक मैंने जैसे मल्होत्रा सर ने भी कहा और मैडम ने भी कहा कि जो बड़ा है, एक जो ब्रांड प्लेसमेंट है, एक शोध हुआ उसमें 300 फिल्मों का पर शोध हुआ 1994 से 2013 तक। उसमें बताया कि 93% फिल्मों में कम से कम एक ऑफरेंस ऐसा था जिसमें एल्कोहल दिखाया गया, उसमें शराब होती। 70% में एक बार तंबाकू दिखाया गया और 21% में जो ब्रांडेड फास्ट फूड है देन उसके बाद एक शोध और वो सबसे बड़ी बात है कि वो इंपीरियल कॉलेज लंदन की तरफ से एक शोध हुआ इंडियन सिनेमा में। उन्होंने बताया
2001 से 2010, तो उसमें लगभग 150 मूवीज का एनालिसिस किया और 135 फिल्मों में एटलीस्ट एक सीन था जो एल्कोहल का डिटेक्शन जहां पर था, और एल्कोहल सीन्स का 7% टोटल मूवी टाइम उसका था। तो ये बहुत बड़ी शोध का विषय है कि 7% जो मूवी टाइम है वो एल्कोहल सीन्स पर फिल्माया गया। और कई तरह के ब्रांड भी उसकी है। तो ये दो शोध मुझे पढ़ने को मिले, तो क्योंकि मेरी जो बात है वो हमेशा शोध की तरफ जाती है, क्योंकि मैं वही काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक इस तरह के सब्जेक्ट पे, इस तरह के मुद्दों पर, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि सिनेमा से रिलेटेड तो वैसे ही शोध की कमी हम हमेशा झेलते रहे हैं। हम कई बार प्लान कर चुके हैं कि सिनेमा पे कोई स्पेशल इशू निकाला जाए, पर उस पर हम सफल नहीं हो सके क्योंकि अच्छे पेपर नहीं मिल पाते। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा विषय है हिंदी और अंग्रेजी शोध के लिए, क्योंकि हम मास मीडिया से हम जुड़े हैं और सिनेमा मास मीडिया का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी विचार यहाँ बंद करता हूँ। शुक्रिया गौरव। और आपने जो समकालीन सिनेमा का जो दौर है उसमें आपने हमें कई नई चीजों से अवगत कराया और खासतौर पे OTT प्लेटफॉर्म से आपने हमें परिचित कराया। मैं फिर से यही कह रही हूँ कि जो शराब है या तंबाकू सिगरेट है या यौनाचार है, ये समाज जिस तरह से परिवर्तित होता है, हिंदी सिनेमा में यह प्रवृत्तियां भी इसी तरह से परिवर्तित होती जाती है और कैरेक्टर्स को डिफाइन करती जाती है। हमारे सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में कुछ एक्टर ऐसे भी हुए थे, कुछ उन लोगों ने ऐसे ही कैरेक्टर बनाए हैं जो उसी कारण जाने जाते रहे। केशव मुखर्जी एक ऐसा कलाकार रहे जो हमेशा पियक्कर के तौर पर ही जाने जाते रहे, यानी कभी वो बिना पिए अगर हम ऑन स्क्रीन दिख रहे हैं तो हम उन्हें नॉर्मल कैरेक्टर के तौर पर उन्हें नहीं ले पाते। तो हमें ये लगता है कि इसमें केशव मुखर्जी कभी शराब पीते नहीं थे, ये भी सही सच है। पर इसमें मेरे को अंदाजा नहीं है, क्योंकि मैंने शायद कुछ और पढ़ा है उसके बारे में कि उनकी मृत्यु भी शायद अत्यधिक सेवन के कारण की हुई थी। पता नहीं अब इसमें वहां पे मैंने हो सकता है कुछ और के बारे में पढ़ लिया हो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कुछ ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये कैरेक्टर को कुछ टाइप कैरेक्टर के साथ जोड़ दिए जाते हैं। और जैसा कि पवन ने कहा कि यदि हीरो इन चीजों को सेवन कर रहा है, यदि वो सिगरेट पी रहा है, इसका मतलब है वो तनाव में है, तब उसको सिगरेट पीते हुए दिखाया जाएगा। अगर वो शराब पी रहा है तो इसका मतलब वो गप को गलत कर रहा है ना। और उसके जो यौन आचरण है, अगर उस ढंग से दिखाया जा रहा है, एक ऐसे कैरेक्टर का दिखाया जा रहा है जिसकी छवि अच्छी नहीं है या समाज की मुख्य धारा की वो व्यक्ति नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो कैरेक्टर या तो वो हीरो बड़ा भोला है और बड़ी चालाक है जो पकड़ा के ले जा रही है ना। तो ये बड़े टाइप से कैरेक्टराइजेशन किए जाते रहे हमारे हिंदी सिनेमा में, जो धीरे धीरे चीजें बदलती है और हम ये जानते हैं कि उसके बाद ये हमारे हिंदी नायक जी के धरोहर बन जाती है। विलन तो फिर सीधा सो कॉल्ड सीधा हो जाता है, लेकिन हमारे जो हीरो होते हैं उनके पास सारी प्रवृत्तियां आ जाती है। 90 के दशक के बाद जब से थोड़ा सा पहले हम ये चीजें सारे देखते हैं, अमिताभ बच्चन की शराबी पूरी फिल्म ही शराब पर बनी हुई है, देवदास का जिक्र किया है अलग अलग उसने, और शराबी फिल्म आती है। इसके बाद जो चीजें जिस तरह से महिलाओं का इस प्रवृत्ति की ओर जो रुझान दिखाया जाता है वो शराब साथ में चलती है। तो मुझे जो फिर 2000 के बाद जो मुक्त यौन आचरण
का जो एक नई परिभाषा सामने आती है लिविंग टुगेदर की, जो कंसेप्ट सलाम वक्त से जो मैंने बात की, शायद संभवतः पहली फिल्म थी जिसमें लिविंग टुगेदर को सीधा तौर पे दिखा दिया जाता है। दोस्ताना के नाम पे मैंने कहा कि जो गे एक अलग रिलेशनशिप है उस पर बातचीत सोचना, तो इस तरह की जो सिनेमा आने लगता है तो समाज सहज होकर के बातें करने लगता है। जो टैबूज करके शब्दों में जो पहले टैबूज बने हुए थे, तो बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं कि जिसमें हम ये देखते हैं कि इस तरह की चीजें आती हैं। और बहुत सारे हमारे जो छिछोरे या मट्टी और बबली इस तरह की जो फिल्में हैं जहाँ पर कोई एक जो चोर है उसको ग्लैमराइज किया जाता है, उसका जो एक आलीशान जीवन है, लाइफस्टाइल उसे दिखाया जाता है। अगर मैं हॉलीवुड की बात करूं तो सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे सामने जेम्स बॉन्ड है। जेम्स बॉन्ड क्या नहीं करता, लेकिन सबका आदर्श हीरो है। और उसकी जो एम्प्लॉइंग एजेंसी है वह भी उसे इस टोटल पैकेज में ही एक्सेप्ट करती है। टोटल पैकेज में, यानी तो काम करने के घंटे अलग हैं, और यदि वो कोई काम बड़ा मुकम्मल कर लेता है तो उसके बाद उसको जो स्पेस दिया जाता है जिससे भी उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। तो वो एक हीरो की एक अलग परिभाषा वहां से करता है। इस तरह की हीरो की परिभाषाएं हमारे यहाँ बहुत मुख्तसर उस ढंग से नहीं हो पाई। हमारे बीच में सुरांगी सानी है, सुरांगी सानी जी हैं। आप निधि भी आ गई है, निर्देश निधि हैं। आप में से जो भी उपलब्ध है उससे अपना वक्तव्य देने की कृपा करें। निर्देश जी उपलब्ध है। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। विजय जी ने 2-3 बार मेरा जिक्र किया तो मैं अपनी बात रखती हूँ। आप बताइएगा कितनी लंबी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब बोलने लग जाते हैं तो वक्ता को अंदाज नहीं होता कि उसे कितनी देर बोलना है। जी आप वंदनाओं की हो रही है तो सबसे बड़ी वंदना तो यहाँ पर सिनेमा विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, लेकिन भारतीय समाज के परिदृश्य में देखें तो सिनेमा देखना ये भी बहुत सालों तक वर्जना रही है। अच्छे घरों के लोग सिनेमा देखने नहीं जाते थे क्योंकि वो बहुत कुछ आपके उससे जुड़ा हुआ था, जो आप कहते हैं नौटंकी से जुड़ा हुआ था, या फिर उससे जो ऐसी चीजें थी जो इसको देखना ही पसंद नहीं किया जाता था। तो सबसे पहली वर्जना तो सिनेमा की आती है। तो वहां से क्रांति एक शुरू होती है कि लोग सिनेमा देखने जाना एक पारिवारिक जब माहौल बन गया कि परिवार के साथ में आप देखने जाने लग गए। अब हम बात करते हैं वर्जनाओं की, तो हम वर्जनाएं उन्हें मानते हैं जिन्हें आप खुले तौर पर स्वीकार नहीं करते हैं। यदि आप खुले तौर पर सब चीजें स्वीकार करेंगे तो अपने आप में वर्जनाओं से परिधि से मुक्त हो जाती है। हम यदि आप कौवे को देखते हैं, आप कोयल को देखते हैं, आप गाय को देखते हैं, आप सुअर को देखते हैं, आप कुत्ते को देखते हैं, आप किसी भी प्राणी को देख लीजिए नग्न अवस्था में देखते हैं, आपको कुछ लगता है? कुछ नहीं लगता आपको। आप बहुत नॉर्मल है उनको देखने के। क्या आप उनको आपके खुद के बचपन से, आपके दादी नानी के बचपन से, उनके बचपन से, मतलब पीढ़ी जात आप उनको उसी तरह देखते आ रहे हैं। लेकिन हम स्त्री पुरुष को इस तरह से देख नहीं पाते हैं। जैन मुनि तो नग्नावस्था में चलते हैं तो एक वो मोर का उनके सामने वो रख के वो चलते हैं, मतलब चल रहे हैं, लेकिन समाज का टैबू जिसे आप कह रहे हैं वो फिर भी है। तो आप ये बात कर रहे हैं तो ये इस तरह से होता है कि हम क्यों उन्हें वर्जना मानते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे कॉमन नहीं है। शराब पीने का जिक्र जैसे आता है तो शराब पीना जिन सोसाइटीज में कॉमन है वहां पर वो वर्जना नहीं है, वहां पर वो अलग तरीके से देखा नहीं जा रहा है। ये वर्जनाएं जो है वो अधिकतर मध्यम वर्ग परिवार की है या मध्यम वर्ग मानसिकता की वर्जनाएं ज्यादा है। आप इसे वर्ग से यदि जोड़ेंगे तो बहुत अमीर परिवारों में कॉकटेल पार्टीज होती है, वहां पे शराब पीना उतना वर्ज्य नहीं है। बहुत निम्न परिवारों में जहाँ पर शराब पी के पति मारता है तो वो मार खाने वाले को भी नहीं लगता कि कॉमन है, वो कॉमन ही लगता है उसको। वो मार खा लेगी, दूसरे दिन बताती कि हाँ पति ने मारा था, और कभी कभी वो भी उठ के मार देती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मारती है। तो ये जो वर्जनाएं हैं, सारा वर्जनाओं का जो संबंध आता है वो मध्यम वर्ग से आता है। ये वर्जनाओं का संबंध उन सबसे आता है जो हमारे यहाँ पे बोली नहीं जा रही है। आपने देवदास की बात की तो देवदास में बड़ा ग्लैमराइज करके दिखाया गया है उस शराब को, कि आपने गम को ग्लैमराइज किया। जो नई देवदास है उसमें तो बहुत ज्यादा ग्लैमराइज होकर आता है कि शाहरुख खान है, वो बड़ा सेठ है और वो बड़े इससे अंदाज में पी रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जैसे बात विजय जी ने कही थी कि स्टाइल होता है ना,
सिगरेट पीना एक स्टाइल है, तो आप कई युवा या कई यंगस्टर्स इसलिए पीना शुरू करते हैं कि वो स्टाइल होता है। उनको लगता है कि आप यदि बड़े हो गए, आप टीनेजर में हो गए हैं या आप कॉलेज में आ गए हैं, तो तमाम दूसरी चीजों के साथ में सिगरेट पीना है या शराब पीना है, ये भी एक आपका स्टाइल है। आप यो एक शब्द है ना, यो इंग्लिश का, कि आप उस आपके समुदाय में आप शामिल नहीं हो पाएंगे यदि आप इन चीजों को नहीं लेते हैं। जैसे लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि भैया वो यदि सलवार सूट पहनती तो बहन जी है, जींस पहन लेगी तो बड़ी मॉडरेट हो जाएगी, मॉड हो जाएगी। तो कुछ चीजें आपके दिमाग में बैठी हुई हैं और इसका संबंध वो चीजें अच्छी है या बुरी है से बिल्कुल भी नहीं है। इसका संबंध आपकी पूरी की पूरी मानसिकता से है। आप जींस पहनने वाली की सोच बहुत बहुत आप कह सकते हैं बहुत तकियानुसी हो सकती है, लेकिन जींस पहन के यदि वो चली जाएगी तो मैडम हो जाएगी, और यदि वो सलवार सूट पहन लेगी तो बहन जी हो जाएगी। तो इसलिए भी कई युवा सिगरेट और तंबाकू या शराब, तंबाकू तो नहीं पीते, तंबाकू तो नहीं खाते, लेकिन शराब और सिगरेट तो इसलिए पी लग जाते हैं कि भैया एक आपको अपने ग्रुप में आपको यदि इन्वॉल्व होना है, ग्रुप के साथ में यदि आपको उठना बैठना है तो आपको ये करना है कि आपको उच्च बनना है, एलिट क्लास में यदि आना है तो आपको पीना है। मांसाहार का भी यही जिक्र है कि मांसाहार खाया जाता है या नहीं खाया जाता, उसके तर्क कुतर्क वितर्क अलग हो सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ ये होता है कि आप किस सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, किस सोसाइटी में उठते बैठते हैं। तो बात हो रही थी फिल्मों की, तो फिल्मों से तो फिल्मों में जो चीजें दिखाई जा रही है वो जैसे कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, वैसे ही फिल्में भी हैं जहाँ पे आपकी पत्रकारिता से ये एक आता है, ये एक मुहावरा आता है पत्रकारिता से, पत्रकारिता ऐसी पत्रकारिता या अखबार वो चीजें जो आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, और फिल्में वो है जहाँ पे आपकी कल्पना खत्म हो जाती है, उसके बाद से फिल्में शुरू होती है। तो फिल्मों में बहुत सारी चीजें बहुत बहुत पहले आ गई जो आपके समाज में बहुत बातें कॉमन, वो बहुत बात लड़कियों का सिगरेट पीना अभी भी हमारे लिए, अरे अच्छे घर की लड़की नहीं है, अरे अच्छे घर का लड़का नहीं है, ये अच्छे घर के होने से सिगरेट पीना या शराब पीना या क्या संबंध रखता है, ये हम अभी तक नहीं समझ पाए कि उसका अच्छे घर के होने से क्या संबंध है, या किसी के संस्कारों का उससे क्या संबंध है। संस्कार जो होते हैं वो आपके आप कैसे हैं उस पर निर्भर करता है कि आप व्यक्ति के रूप में ईमानदार है, ईमानदार की आपकी संस्कार होनी चाहिए या सिगरेट पीना और शराब पीना आपकी संस्कार होना चाहिए। लेकिन हाँ, फिल्मों ने हमें बताया तो हमने मान लिया कि फिल्मों का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि वो ऑडियो वीडियो है, वो आपके दिमाग पे गहरा असर डालती है। आप इसको एक बहुत पॉजिटिव वे में देखेंगे तो जिन फिल्मों में पहले शास्त्रीय संगीत का दौर चलता था, तो बेजुबान गाने या आप कोई सी भी फिल्म उठा लीजिए जहाँ पे बहुत संगीत, मेलोडी संगीत जो चलता था, लेकिन फिर उसके बाद में बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, ये भी गाना आ गया, वो भी हिट हो गया, लोगों को भी वो पसंद आ जाते हैं। वो पसंद क्यों आते हैं? तो उसकी वजह भी यही है कि जो आपको ज्यादा सुना जाएगा, ज्यादा दिखाया जाएगा, वो पसंद आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि फिल्मों में से हटा दिया जाए कि शराब पीना खराब है, तो हमारे समाज से वो टैबू हट जाएगा, या बता दिया जाए सिगरेट पीना, उसके नीचे लिख रहे हैं आपकी सिगरेट पीना घातक है, या आप पहले वो आप देखिए थिएटर में जाकर मूवी देखिए, सबसे पहले वो दिखाते हैं कि ये मनोज है, ये भी पहले मनोज, ये पहले बहुत आम हुआ करता था, लेकिन अब वो सिगरेट पीने से वो बड़ा विभत्स सा दृश्य दिखाते हैं, और उसके बाद की मूवी में वो सिगरेट पीता हुआ कोई नायक है और वो धुएं उड़ा रहा है और उसके नीचे लिखा हुआ है सिगरेट पीना शराब पीना घातक है। तो जो पवन जी कह रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डिस्ट्रिक्ट होता है, वो इतने बारीक अक्षर में लिखा रहता है कि LIC के साथ में लिखा हुआ रहता है कि शर्तें लागू। तो शर्तें लागू कौन पढ़ता है? बहुत कम लोग पढ़ते हैं शर्तें लागू। वो आप तो उसी तरह से है कि वो असर आप पे क्या दिखाते हैं, तो ये किस तरीके से होता है। मेरे ख्याल से ये बात अपनी रख पाई हूँ और बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने सुना। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया सुरांगी, बहुत अच्छा। आभार सुरांगी जी, और आपने कुछ अलग तरीके से इतनी बात रखी। और निर्देश जी हैं रिद्धि जी, सर बिल्कुल दिखाई दे रही है। निर्देश रिद्धि जी यदि हैं उसको अनम्यूट कर ले अपने, उसको जी। सभी को मेरा यथायोग्य अभिवादन। बहुत अच्छा लग रहा है सुनना जी, और जब मैं सुनने के लिए आई हूँ, मेरा कोई वक्तव्य है नहीं, लेकिन हाँ, मैं शराब पीने के बिल्कुल इसलिए खिलाफ हूँ। ये नहीं कि पीना नहीं चाहिए या बहुत बड़ा कोई कैरेक्टर खराब हो जाएगा, परंतु जब आप किसी नायक को बड़े स्क्रीन पे दिखाते हैं और जो टीनेजर या छोटे बच्चे हैं जिसे वो आदर्श अपना समझते हैं,
तो अगर उस नायक को पीते हुए दिखाते हैं, ग्लैमराइज करके दिखाते हैं, तो उसके मानसिक रूप से उसे असर तो होता ही है। वो सोचता है हाँ क्यों ना मैं भी ऐसा करके देख लूं, क्योंकि वही उम्र होती है जो टीनेजर होता है। हम लोगों को तो इस उम्र में आके क्या पीना है, शुरू करना है और क्या नहीं, वो सब पता होता है, लेकिन वो बच्चों के मानसिक रूप से वो बहुत प्रभावित होते हैं जो टीनेजर होते हैं, जो बहुत बच्चे टेंडर एज होती है। तो मेरा मानना ये है कि इसको ग्लैमराइज, शराब पीना या कोई भी नशा करना क्यों खराब है, या सिगरेट पीने, सिगरेट से तो सीधा स्वास्थ्य खराब होता ही है, सभी से सबसे पहले तो स्वास्थ्य खराब होता है। फिर उसके बाद ये है कि इंसान के पास क्या है, सबसे ज्यादा सोचने की शक्ति और समझने की शक्ति। और जब हम कोई भी नशा करते हैं तो हमारी वो दोनों शक्तियां तो नष्ट हो जाती है लगभग, या वो बहुत अपने निचले स्तर पर पहुंच जाती है। तो क्या इंसान की जो सबसे बड़ी विशेषता है उसी को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए किसी को? अगर बहुत बड़े बड़े हीरोज को आप दिखा रहे हैं, वाह ये तो हमारे आदर्श है और ये पी रहे हैं, तो बच्चे तो उसका अनुकरण कर लेते हैं। मैं अपनी इतनी ही बात कहूंगी क्योंकि मैं आज सबको सुनने के लिए यहाँ आई हूँ। तो धन्यवाद मुझे इतना समय देने के लिए। धन्यवाद। जी नितेश जी, हाँ जी नितेश जी, आपने एक बात कही कि ये जो व्यसन है और इसका जो प्रभाव है वो जिस एज पर, जिस उम्र के लोगों में पड़ता है, उनके पास यह एक समझ नहीं होती है कि कौन सी चीज कितनी नहीं है। हमारे यहाँ भी कहा गया है अति सर्वत्र वर्जिए। सर ने यह भी बताया कि जो शराब है, वाइन है, ये जो चीजें हैं बाहर के देशों में वह उनके कुजीन का एक हिस्सा है, और वहां पे इतने सारे देशों की यात्रा करने के बाद भी इन्हें पियक्कर नहीं मिला क्यों एक जगह छोड़ कर। तो ये दर्शाता है कि कोई भी चीज अच्छी है या बुरी है, उसकी मात्रा भी तय करती है, उसका अवसर भी तय करता है। तो यदि उसे एक ऐसी आदत और एक स्टेटस के तौर पर जोड़ दिया जाता है जो हमारी फिल्में दिखाती है, मैं उस पर बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ क्योंकि जैसा पवन ने कहा कि फिल्म हमारे यहाँ मास कम्युनिकेशन का सबसे पावरफुल मीडियम है, और पावरफुल मीडियम होने के कारण वह हमारे ऑडियो पे वीडियो हो और इन दोनों इंद्रियों से वो हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल में करता है। और जब हम ये खासतौर पर सिनेमा हॉल में जाके देखते हैं तो जो लार्जर देन लाइफ 70 mm 35 mm इतने बड़े स्क्रीन पर जब हम चीजें देखते हैं, डॉल्बी साउंड सिस्टम के साथ देखते हैं, तो वह जहां पर हम अपनी सीटों पे पीछे हो जाते हैं और इतने बड़े स्क्रीन को देखते हैं, तो जो लार्जर देन लाइफ की जो इमेज है वो हमारे मन मस्तिष्क पर इतना गहरा असर डालती है कि हम भी कहीं ना कहीं उस लाइफस्टाइल को अपनाने की सोचने लगते। तो वो जो एज है वो टीनेज, वो किशोरावस्था, जहां पर या वो बच्चे जहां पर अपने जीवन के मूल्य बढ़ने का समय है, वहां पर इस तरह के दृश्य, इस तरह की आदतें उनके उस वैल्यू सिस्टम में घुसने लगती है, घुसपैठ करने लगती है। तो जाहिर सी बात है कि अति सर्वत्र वर्जिए, तो वह जो वहां पे जो बच्चे हैं, थोड़ा बहुत मैं भी विदेश में रही, तो वहां पर शराब पीना या डेटिंग पर जाना, एक टीनेज में माँ बाप स्वयं प्रोत्साहित करते हैं अपने बच्चों को कि वो डेट पर जाएं, ताकि वह चीजों के बारे में विपरीत लिंग से कैसे व्यवहार करना, उन सब चीजों से वो समझ हो सके। तो वहां पे जिस तरह का ओरिएंटेशन है और हमारे यहाँ पे जिस तरह का ओरिएंटेशन है, वो बहुत ही अलग तरीके की चीजें। तो मुझे लगता है कि हमारी जो सिनेमा है, हमारी जो फिल्में है, वो हर चीज को आदर्श रूप में दिखाने के प्रयास में हर चीज को उन्होंने बहुत ही बड़ा करके जो दिखाया है, और जैसे मैंने पहले कहा कि स्टीरियोटाइप कर दिया कि ये हर चीज है, जो करेगा वो ये है, जो ये नहीं करेगा उसको ऐसा होना चाहिए। और यदि हीरो या अच्छा सब पात्र ऐसा करने लगे, इसका मतलब वो राह भटक गया है और फिल्म के अंत तक आते आते उसे राह पर वापस जाना ही जाना। तो यह एक पूरी की पूरी प्रक्रिया होती थी। जिस पर मैं चाहती हूँ कि किसी का और तो वक्तव्य है, कोई प्रश्न है
कुछ और बातें हम लोग निकाल सके। जी, कोई प्रश्न? मेरा एक अनुरोध है स्मिता जी की पांडे जी स्वयं 7 वर्ष तक सेंसर बोर्ड के सदस्य रहे हैं और पहला एक व्यक्ति है जो 9 साल तक लगातार सदस्य रहे। हम थोड़ा सा उससे भी इस विषय पर सुनना चाहते हैं। जी सर, आप निवेदन कीजिए सर। जी पांडे जी, आपसे अनुरोध है कि आप ये जो विषय आपने सुना, हालांकि मुझे पता नहीं, आप इससे थोड़ा सा बाद में आए थे, लेकिन आप तो इसमें जूझते रहे हैं और पूरे सिनेमा के साथ, और मुझे पता है गांधीवादी मूल्यों के साथ भी आप वहां रहे, तो थोड़ा सा इस विषय पर अगर अपना विचार आप प्रकट कर सकें तो हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी। आदरणीय पांडे। कभी वो माइक अनम्यूट करना होगा, भाई डीजी आएंगे तो अनम्यूट होगा। सर आपका माइक म्यूट है सर, पांडे सर। सुनाई नहीं दे रहा पांडे साहब जी। इस बीच में प्रकाश जी यदि कुछ अपना वक्तव्य देना चाहें, एक ही तो फोटो चल रही है। प्रकाश जी थोड़ा सा पांडे जी को जी, यदि मेरी बात सुन पा रहे हैं प्रकाश। जी, मैं जब तक मैं ही इस बात को, जब तक पांडे जी जुड़ पाते हैं, मैं ही इस बात की चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करूं कि पहले जो स्त्री को लेकर के एक जो सेक्स के प्रति इसकी जो धारणा होती थी, यानी वो शादी के पहले यदि वह गर्भवती हो जाती, जनता की एक फिल्म आई थी, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, जो फिल्म आई थी जिसमें वह अक्सर उससे पहले की जो फिल्में होती थी, अक्सर होता ये था कि नायक या खलनायक अपने प्रेम के जाल में फंसा करके नायिका जो होती थी वो गर्भवती हो जाती थी, तो समाज से उसको बहुत ही डिस्कार्ड मिलता था या तो वो अपना जीवन अंत करने जाती। ये जो फिल्म आती है, क्या कहना है कि पहली बार ऐसा लगता है कि जो नायिका है वो अपने किए पे शर्मिंदा नहीं, यानी इसके पहले जो नायिका पर समाज का दबाव बनता था कि तुम पतिता हो, तुमने कुकर्म किया है, तुम्हें समाज में जीने लायक तुम्हारे अवसर नहीं है, तो जो डिस्कार्ड किया जाता था, यहाँ पर प्रीति जिंटा एक ऐसे कैरेक्टर को निभाती है जो अपने को गलत नहीं मानती है और तमाम समाज के दबावों के बावजूद, उस मानव के बावजूद वो हिम्मत से, जाहिर सी बात उसका परिवार धीरे धीरे उसका साथ खड़ा होता है, वो ये तय करती है कि वो उस बच्चे को जन्म देगी। और वो जिस तरह से दिखाया है कि वो कॉलेज में जहाँ पढ़ी जाती है या आसपास वाले समाज में जहाँ पर उसका मजाक उड़ाया जाता था या उसे एक दृष्टि से देखा जाता था, वो ग्रेजुअली डेवलप करेज, क्योंकि वो पार्टी वो जो उसकी जो कमजोरी है वो उसकी ताकत बनती चली जाती है, जब वो बात अपनी कहती है कि किस तरह से जो एक बदलती नारी का एक रूप आता है जो सेक्स को लेकर के गलत दृष्टि देखती है। एक फिल्म का जिक्र मैंने पहले भी किया था, लज्जा फिल्म का, जिसमें माधुरी दीक्षित जो है वह सीता का कैरेक्टर निभाती है नौटंकी में और राम का निभाते हैं समीर सोनी। तो जो ऑन स्टेज जो ये लोग राम सीता निभाते हैं, ऑफ स्टेज में वो प्रेमिका है और उसी प्रेम के चलते वह माधुरी दीक्षित गर्भवती हो जाती है, लेकिन समीर सोनी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उन पर ये आरोप लगाते हैं कि तुमने न जाने ये पता नहीं किसका बच्चा है ये। तो वह जो अगर पारंपरिक स्त्री होती तो वहां पे रोती रुमाल रोती जीवन भर अपना एक
कोने में पड़ी रहती है, लेकिन वो ऑन स्टेज आकर के सीता का रोल निभा रही है। और जो दृश्य आता है, अपनी परीक्षा का दृश्य आ रहा है, वहां पर वो प्रश्न करती है कि मैं अपनी परीक्षा नहीं दूं, क्यों नहीं दूंगी? कि यदि मैं दे रही हूँ तो तुम्हें भी देनी होगी। क्यों? क्योंकि तुम तो जंगल जंगल भटकते रहे हो। तो स्त्री और पुरुष का जो एक सेक्सुअल जो एक रिलेशन है, उसके प्रति जब पहले जिस बात को लेकर के पुरुष दबा देता था स्त्री को, हम धीरे धीरे शनै शनै ये देखते हैं कि स्त्री स्ट्रॉन्ग फुटेड होती जाती है और उसको लेके वो कहीं शर्मिंदा होने वाली स्थिति आती है, उसने मुंह काला कर लिया है या फलाना कर लिया है, वो उन सारे चीजों से, आरोपों से वो अपने को मुक्त करती है और उसको एक्सेप्ट कर जाती है, बोल्डली उन चीजों को लेके खड़ा होने लगती है। ये बहुत सारी फिल्में ऐसी भी आती है जो बड़ी डिजाइनर फिल्म की है, जिसमें करिश्मा, सोनम कपूर और ऐसी 2-3 और हीरोइनों को मिल करके तेरे वीरे की शादी, हीरे की बेटी यानी क्या है, तो जिसमें बहुत चीजें होती हैं, कहानी एक्चुअल जेन्युइन है या दिखाने के लिए, वो मॉडर्निटी, वो आधुनिकता जो आप सो कॉल्ड दिखा रहे हैं, वो दिखाने के लिए है। तो ये हमारे सामने दो तरह की धाराएं यहाँ पर भी हमें दिखाई पड़ती है कि वो गंभीर विषयों को लेकर जो गंभीर सीरियस ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और दूसरी वो है जो स्टार कास्ट के साथ काम करती है तो उसकी डिमांड के हिसाब से डिजाइनर स्टोरी का एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पवन, मैं इसको तुम्हारी टिप्पणी चाहूंगी। पवन, अनम्यूट करना है उसको भी। हाँ पवन अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो। हाँ टिप्पणी चाहूंगी। जैसे आपने बात करी क्या कहना की, और इसी तरह की कुछ फिल्में जैसे जो बनती रही है, या मुझे लगता है कि एक फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो एक हॉलीवुड की फिल्म है, वो भी कुछ इसी तरह की फिल्म है। उसमें भी इसी तरह का होता है कि उसको बहुत सा जो कैरेक्टर है उसको बहुत ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तो जिस तरह से आपने कहा कि, क्योंकि मैं थोड़ा सा बीच में मुझे बेटी आ गई थी तो मुझे उसको पानी देना था, तो लास्ट में मैं आपका एक शब्द, आप लास्ट के 2-3 सेंटेंस आपके नहीं सुन पाया, तो अगर आप एक बार बता दें मुझे तो मैं उस पर बात करूँ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि दो तरह की सिनेमा जो है वो हमें इस समय दिखाई पड़ते हैं सब चीजों में। एक जो नए किस्म के विषय हैं, जैसे विकी डोनर है ना, यशो मंगल सागर जैसे जो बातें कर रहे हैं, जो एक जिसमें नए जोखिम लेने के लिए स्टोरी टेलर तैयार है, फिल्म डायरेक्टर तैयार है। हाँ, और दूसरी तरफ उस तरह की होती है जो कि एक ब्रांड के साथ काम करके डिजाइनर फिल्में बनाते हैं, यानी जिसमें विषय तो पीछे छूट जाता है, उस विषय का मसाला जो है वो उनके लिए केवल काम पर रह जाता है। इस पर मैं इसमें बहुत ही मुझे लगता है कि एक एग्जांपल, जैसे अगर आप टॉयलेट एक फिल्म कथा की बात सामने भी की, उससे पहले एक फिल्म बन चुकी थी उस पे, जिसमें किसी और लैंग्वेज में फिल्म बनी है, लेकिन वो टॉयलेट प्रेम कथा के आने से पहले रिलीज हो सकती थी, वो बिल्कुल तैयार, बट उसको रिलीज नहीं किया गया। उसका नाम एकदम मेरे दिमाग से निकल गया है, और बिल्कुल वही कहानी, बिल्कुल वही चीज उसमें हमें देखने को मिलती है। लेकिन क्या होता है कि मार्केट के हिसाब से जब हम मार्केट की बात करते हैं, बाजार जब बात करते हैं जिसमें बहुत लाभ लश्कर है आपके, और ए लिस्ट के जो एक्टर हैं हमारे यहाँ, जब इन मुद्दों पर ए लिस्ट के एक्टर्स को लेकर जब फिल्में बनती हैं, तो जो मुद्दा तो हमें समझ आता है, पर कई चीजें उसमें ऐसी होती हैं कि जो उसकी चकाचौंध में पीछे रह जाती, चाहे वो सॉन्ग हो, उसमें गाने हो, या फिर उसका पिक्चराइजेशन हो, या उसका लोकेशन हो। तो जहाँ तक मुझे लगता है, हो सकता है कि वक्ताओं के कुछ और विचार इस पर हों, लेकिन ये हो सकता है, जैसे अभी मैंने फिल्म कर्णन, एक फिल्म है धनुष की, अभी रिसेंटली फिल्म आई है, बहुत ही
जो बस स्टैंड है उसके लिए वो कई सालों से 20-25 साल से वो संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ पर बसें नहीं मिलती हैं क्योंकि वो एक खास जाति से आते हैं, थोड़ी सी कबीलाई उसमें चीजें हैं, और दो गांवों में बहुत ही संघर्ष होता है इस चीज को लेकर। और आखिर में क्या होता है कि उसमें एक बहुत बड़ा सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से एक दमन की तरह उसमें दमन किया जाता है उस गांव के ऊपर। और जो प्रोटैगनिस्ट है धनुष है उसमें, कर्नल शायद उसका नाम है, उसी के नाम से फिल्म है, तो उसको जेल जाना पड़ता है कई साल बाद। उसके जो दादाजी है उनको अपनी आहुति देनी पड़ती है उस दंगल को रोकने के लिए उस टाइम। तो ये फिल्म अभी बहुत इसकी चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कुछ समय बाद उसका हिंदी रीमेक भी आ जाएगा। तो क्या होता है कि जो मैसेज है वो जब हम चकाचौंध में आते हैं तो जो असली मैसेज है वो कहीं ना कहीं वो डिस्टॉर्ट होता है। उसमें जो डिस्टॉर्शन है, जो ओरिजिनल, जैसे सर ने भी कहा, जैसे अब आप दृश्यम फिल्म की अगर हम बात करें, ये बिल्कुल इस विषय से हटकर है, पर उसकी ओरिजिनल जो स्टार कास्ट है, ओरिजिनल फिल्म है, वो किसी और भाषा में बनी है, लेकिन हिंदी में वो मलयालम में। तो अभी उसका दृश्यम 2 भी आ गई है, तो उस पर मुझे लगता है स्टार कास्ट फाइनल होगी। तो ये बात आपकी ठीक है कि इस तरह के विषयों में मुझे लगता है बहुत ज्यादा लाभ लश्कर या चकाचौंध की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉपुलर कल्चर में हम चीजों को समझने लगे हैं और एक्सेस जो है वो बहुत बढ़ गया है OTT की वजह से। आप मोबाइल पर बिल्कुल आपके मोबाइल हाथ में है, नेटफ्लिक्स आपके पास है, बहुत अब सस्ता भी हो रहा है, और कई तरह के ऐसे फ्री अकाउंट हैं जहाँ से आप फिल्में देख पा रहे हैं। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं जो नेटफ्लिक्स का नई सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या किसी और के सब्सक्रिप्शन को यूज करके देख सकते हैं। तो मैं इस पर यही अपने विचार। बात बिल्कुल सही है, और मैं इसको एक समाहार अगर इस ढंग से चीजों को देखते हैं तो एक समाहार वाले संदर्भ में क्या कि यह दोनों चाहे तंबाकू, सिगरेट हो या शराब हो, ये सारे हमारे जीवन शैली के एक अलग तरह से हिस्से बनते चले गए, और निश्चित रूप से सिनेमा की एक बहुत बड़ी भूमिका इसमें होती रही है। और अगर हम देखें कि इनका जो असर है, इनका जो प्रभाव है, वो जनमानस में, जैसे मैंने कहा, लार्जर देन लाइफ माध्यम होने के कारण वो जिस तरह से हमारे मन मस्तिष्क में छा जाता है। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं फर्स्ट ईयर का बच्चा मेरे पास आ रहा है, सेकेंड ईयर का बच्चा आ रहा है, थर्ड ईयर का, तो बहुत सारी चीजें हम हर पीढ़ी के साथ देख करके चकित थे। या तो इसलिए भी कि हम पुरानी नई दूसरी पीढ़ी है, लेकिन हम हर पीढ़ी के साथ चकित थे। तो चकित इसलिए है कि वो जिस तरह की भाषा में बदलाव आ रहा है, यानी भाषा में जिस तरह के वर्ज्य शब्द बड़े आसानी से आते चले जा रहे हैं, जिस तरह के उनके बिहेवियर पैटर्न चेंज हो रहा है, सिनेमाई ढंग से चेंज हो रहा है, उनकी सामान्य बातचीत में उस तरह के कैरेक्टर और उस तरह के डायलॉग निरंतर घुसपैठ कर रहे हैं। और अब वो OTT प्लेटफॉर्म के जितने वो चर्चा करते हैं, जो हमारे लिए बहुत सारे संदर्भ शब्द और भाषा हमारे लिए अपरिचित है, लेकिन अपरिचित है। कॉलेज में 1.5 साल पहले की बात कर रही, जब एक कॉलेज खुले हुए थे कि बड़े भारी भारी मोटे मोटे शब्द मेरे कानों में पड़ते हैं, जो अमूमन उस तरह के जो शब्द होते हैं वो लड़के लोगों के मुंह से भी सामने नहीं सुनते, लेकिन कभी ऐसा होता है कि लड़के लोग बोल सकते हैं। वो 2-3 जो लड़कियों का समूह था वो आपको उस तरह के शब्दों को दोस्त में बोलता है चले जा रहा था। तो मुझे मैं रुकी और उनको बुलाया, मैंने कहा नहीं बोले हैं, तो उस पर भी उनको ये नहीं है, मेरी जिज्ञासा थी कि मैं हैरान थी कि उन्होंने बोले हैं, तो वो भी अपना हंस करके खेल करके निकल गई। तो मेरा कहना है कि यह जो एक बदलाव आ रहा है, भाषाई बदलाव आ रहा है, बिहेवियर जो बदलाव आ रहा है, सोचने के तरीके में बदलाव आ रहा है कि जन्म जन्म का साथ है हमारा कोई एक रात मेरे साथ गुजार। तो ये जो कंसेप्ट है कि वो साथ जन्म के साथ वाले
उसका भी इंटरेस्ट जो है कि वो कोई एक रात मेरे साथ गुजार ले, उसको ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये जो सारी जो चीजें हैं वो जितनी फलसफे एंटर कर गई है हमारे पिछले कुछ 2-1 दशक में भारतीय समाज में, मैं भी चकित हूँ, मैं दिल्ली में रहने वाली हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन जितनी तेजी से और सबसे चकित करने वाली स्थिति ये है कि जिन बच्चों पर ये दिखाई पड़ रहा है वो बहुत बड़े घरों के बच्चे नहीं है, वो उन हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटा के बच्चे हैं, लेकिन वो किस तरह से चीजें उनके बीच में चीजें आती चली जा रही है। अभी जैसे कहा सोनाली जी ने, तो मध्य वर्ग की समस्या नहीं है, समस्या ये निम्न वर्ग और उच्च वर्ग की समस्या नहीं, समस्या मध्य वर्ग की है, उसके सारे डूज एंड डोंट्स हैं। तो पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हमारा समाज मुक्त है, मुझे लगता है, हालांकि तुम ये बोला है कि सेंसर की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब चीजें अगर हम खुले मार्केट की वकालत नहीं करते हैं तो खुले मीडिया की वकालत नहीं करते। हम हर जगह ये कहते हैं कि उसका विनिवेशीकरण हो रहा है, वो प्राइवेट किया जा रहा है, वो सरकारी से प्राइवेट। तो अगर हम खुले मार्केट में बाजार में बहुत उसके भी कुछ परिणाम देखते हैं तो खुले मीडिया के भी कुछ परिणाम हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरी समझ में कहती है कि जो दिशा निर्देश है, गाइडलाइंस है, इस तरह की चीजों की जरूरत होती है। किसी का कोई प्रश्न है, नहीं तो फिर हम यहाँ पे वक्तव्य को समाप्त करते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद करते हैं। मुझे लगता है कि जो पवन ने यहाँ पे बात कही थी कि उसका गंभीर एक विषय ऐसा है, लेकिन इसका गंभीर लेखन नहीं आ रहा है, उससे कई बार इनको ये आइडिया में ड्रॉप करना पड़ जाता है कि अगर उस सिनेमा पे कोई विशेषांक डालना चाहते हैं अपनी जनता। तो सर आप भी मल्होत्रा सर आप भी संज्ञान लीजिए कि मैं एक बात पूछना भी चाहूंगा। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा पवन ने जो बातें कही, खासतौर पे जो इंपीरियल कॉलेज लंदन की जो चीजें हैं, रिपोर्ट, सब कुछ मेरी भी बहुत उत्सुकता है, क्योंकि किसी भी चीज कैजुअल तरीके से नहीं हम जजमेंट पास कर सकते, रिस्पेक्ट दे सकते। और इतनी विधिवत 300 फिल्मों को आधार बनाकर अगर जिस तरह से आपने इतना % शराब, इतने % सेक्स, इतना % ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। मैं चाहूंगा प्रमोद इसमें और भी कोई लिंक हो जहाँ से सूचनाएं में मिल। जी जरूर। और मुझे बहुत खुशी हुई थी, और सच में विद्यार्थियों को इसमें लाना बहुत आवश्यक है। कैजुअल तरीके से बात नहीं हो सकती, इसलिए इसमें शोध होनी चाहिए। PhD के लिए विद्यार्थी, ये बहुत अच्छी बात है, पवन ने बहुत सही कहा है। बताने का मकसद ही यही होता है कि आप बहुत रिसर्च ओरिएंटेड सीरियस किस्म की स्टडीज पर आप बात करने जा रहे हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। एक विषय की आज हमने शुरुआत की है, आज मैं कहूँ कि इस पर हमने एक भूमिका के तौर पर बातचीत की है, और आने वाले समय पे मुझे लगता है कि हम इसमें से केवल एक चीज को लेकर के भी, यानी केवल सिगरेट को लेकर के भी एक नए ढंग से बातचीत शुरू कर सकते हैं कि जो प्रोजेक्शन है, कैरेक्टराइजेशन है एंड इम्पैक्ट, तो ये अलग अलग चीजों पर हम केवल एक इसमें से व्यसन को उठाएंगे तो मुझे लगता है हमारे पास बहुत सारी चीजें होंगी। तो एक इसी उम्मीद के साथ अगले विषय की अगले शनिवार की प्रतीक्षा करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।